कि सामने से भगवान को आए बहुत समय हो गया ना, तो नए ग्वाले आ गए हैं, तो गैया चराकर लौट रहे थे। जैसे आप अपने पुराने स्कूल जाइए तो आपको स्थान देखकर वो यादें ताजा हो जाती है कि हम यहाँ बैठते थे, कि यहाँ हमने ऐसा किया था। वो आंखों के सामने वो दृश्य घूमने लगता है। तो जब उन ग्वालों को भगवान जाते हुए देख रहे गैया चराकर, भगवान कहते अरे ये तो वही समय है जब मैं, श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल, बलदाऊ भैया, हम सब गैया चराकर घर लौटते थे। ये निश्चय वही समय है। और एक बार के लिए यादों का ऐसा भाव उठा कि भगवान भूल गए कि वो कहाँ हैं। और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्रीदामा रुको, अरे मैं भी आ रहा हूं, अरे भैया जल्दी चलो, आज तो बहुत देर हो गई। पर जब ध्यान भटकता है तो समझ आता है कि मैं कहाँ हूं। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं। भगवान इतना रो रहे हैं कि बगल के कमरे तक आवाज जा रही है। बगल के कमरे में उद्धव जी रहते थे, तो वो दौड़कर आते हैं, भगवान को गले से लगा लिया। और भगवान रोए जा रहे हैं, रोए जा। उद्धव जी कह रहे प्रभु आप रो रहे हैं, अरे आप तो ये रोना धोना प्यार मोहब्बत इनसे परे है, सुख दुख ही आप पर थोड़ी लागू होता है, आप क्यों रो रहे हैं। भगवान कहते मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। देखिए भगवान कहते हैं कि आप भगवान को जिस रूप में भजते हैं ना, वो आपको उसी रूप में भजते हैं। आप नृत्य में भजिए, वो आपको नृत्य करते मिलेंगे। आप खुशी में भजिए, वो आपको खुश मिलेंगे। आप उनकी याद में रोएंगे, वो आपको याद करके रोएंगे। भगवान कहते मुझे जो जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव में मिलता हूं। और भगवान को पता है कि ब्रज में एक एक व्यक्ति रो रहा है, तो भगवान कहते उनकी याद में मैं रो रहा हूं, मुझे उनकी बहुत याद आती है। भगवान कहते हैं यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक नहीं मिलेगी। और ये सच्ची बात है। कहते हैं कि यशोदा मैया में जो ममता थी वो आज तक किसी में नहीं है। इतनी ममता किसी के अंदर नहीं है जो यशोदा मैया में थी। और भगवान कहे मैं जब तक उनके पास रहा मैंने एक सुख नहीं दिया। जब तक भगवान रहे, अगर एक तरीके से देखा जाए तो रोजाना उनके दरवाजे पर लोग खड़े रहते थे, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया, तुम्हारे बेटे ने ये नुकसान कर दिया। भगवान कहे उसके बाद भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। तुम्हें पता है एक दिन मैं गैया चराकर घर देर से लौटा, थोड़ी देर हुई थी मुझे, वो मुझे गले से लगाकर रोने लग गई। वो कहती कन्हैया तू देर मत किया कर, तू समय पर घर नहीं आता ना मेरा मन विचलित हो जाता है, मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है, तू घर समय पर आ जाया कर। मेरी मैया की वो हालत देखकर मैं जिंदगी में कभी घर देर से नहीं गया, पर आज मुझे कितना समय हो गया है, वो कैसे रह रही होगी मेरे बिना। भगवान कहते नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे, क्योंकि उनको पता था अब कन्हैया उनकी जूतियां सर पर लेकर आएगा और आकर करेगा बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, अरे मैया बरजेगी ना, जल्दी से पहन लो। मैं अपने हाथों से उनको जूतियां पहनाता था। सिर्फ इस दृश्य के लिए मेरे बाबा रोज यही करते थे। भगवान कहते उद्धव मैं दावे से कहता हूं, मैं जब से यहां आया हूं ना मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। एक दिन यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि तू उनके यहाँ क्यों चोरी करता है। अरे वो गरीब है, वो जो दूध दही माखन बेचती है, जो पैसे आते हैं वो उससे ही भोजन करती है, तू उनका नुकसान कर देता है, उस दिन वो क्या खाएंगी।
मैं कई दिन तक चोरी करने नहीं गया। कुछ दिन बाद वो सबकी सब घर आ गई, आकर कहती है कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या? अरे चोरी करता है करने दो, नुकसान करता है करने दो, गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया छोड़कर चला जाएगा। कभी मत कहना हम गरीब है। भोजन तो उस दिन नहीं करते जिस दिन वो चोरी करने नहीं आता। आज क्या गलती हो गई कि कन्हैया नहीं आया।